नमस्ते। चलिए आज क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो सिर्फ एक रन के बारे में नहीं थी, बल्कि ये ताकत, सम्मान और खिलाड़ियों के रुतबे को लेकर एक बहुत बड़ी ग्लोबल बहस बन गई। चलिए सीधे उस बयान पर आते हैं जिसने आग लगा दी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का ये कहना, बस इसी एक लाइन ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया और हमें इस कहानी की तह तक जाने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि मैदान पर आखिर ऐसा हुआ क्या था कि बात स्टीव स्मिथ और बाबर आजम से शुरू होकर विराट कोहली के रुतबे तक पहुंच गई। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उस लम्हे पे वापस जाना होगा जहां से ये सारा हंगामा शुरू हुआ। बिग बैश लीग का एक मैच था और मैदान पर लिया गया एक फैसला जिसने सारी सुर्खियां बटोर लीं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, पावर सर्ज। ये बीबीएल में 2 ओवर का वो स्पेशल पीरियड होता है जहां फील्डिंग टीम पर कुछ पाबंदियां होती हैं। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये वो 2 ओवर होते हैं जहां बैट्समैन खुलकर खेल सकता है और मैच का रुख पलट सकता है। जाहिर है हर टीम चाहेगी कि उसका सबसे तगड़ा बल्लेबाज इस दौरान स्ट्राइक पर हो। तो हुआ ये कि बाबर आजम ने एक शॉट खेला और सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े स्टीव स्मिथ ने उन्हें मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगला ही ओवर पावर सर्ज का था और स्मिथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। और हुआ भी वही। स्मिथ ने अपने फैसले को सही साबित करते हुए अगले ओवर में 32 रन जड़ दिए। लेकिन बाबर की नाराजगी उनके एक्शन से साफ दिख रही थी। जब वो कुछ देर बाद आउट होकर वापस जा रहे थे तो उन्होंने गुस्से में बाउंड्री लाइन पर अपना बल्ला मारा। बाद में खुद स्मिथ ने भी ये माना कि बाबर उनके रन न लेने के फैसले से बहुत खुश नहीं थे। मैदान पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ जब ये घटना टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया पर पहुंची। यहां पूर्व खिलाड़ियों और एक्सपर्ट्स के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक ही घटना और 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ थे कामरान अकमल, जिनका मानना था कि ये बाबर आजम का सीधा सीधा अपमान है। अगर स्मिथ को स्ट्राइक चाहिए भी थी तो उन्हें पहले बात करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ थे बासित अली, जिन्होंने इसे पूरी तरह से एक टैक्टिकल मूव बताया। उनका कहना था कि स्मिथ ने जो किया वो टीम के लिए सही था और बाबर की धीमी बैटिंग ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। और बासित अली तो यहाँ पर रुके ही नहीं, उन्होंने तो इल्जाम सीधे सीधे बाबर की हालिया फॉर्म पर ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि बाबर ने अपने प्रदर्शन से मैदान पर अपनी वैल्यू कम कर ली है और इस स्थिति के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस पूरी कहानी को इतना बड़ा बना दिया। बाबर और स्मिथ के इस मामले में आखिर विराट कोहली का नाम बीच में कहां से आ गया? क्यों घसीटा गया उन्हें इस बहस में? तो देखिए, बासित अली की पूरी दलील का जो सार था वो ये था कि क्रिकेट में ना एक अनकही हायरार्की होती है, एक रुतबा होता है। उनका मानना था कि अगर बाबर की जगह विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी होता जिसका कद और फॉर्म दोनों ही जबरदस्त हैं, तो स्मिथ उन्हें रन के लिए मना करने की हिम्मत ही नहीं करते। कोहली की मैदान पर ताकत देखनी है तो बस ये एक नंबर काफी है, 54 वनडे शतक। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये वो दबदबा है, वो रुतबा है जिसकी बात बासित अली कर रहे थे। और ये रुतबा सिर्फ 22 गज की पिच तक ही सीमित नहीं है, मैदान के बाहर भी। रिपोर्ट्स की माने तो उनके एक विला की कीमत ही 19 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ उनकी दौलत नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में उनके कद और प्रभाव को भी दिखाता है। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला सिर्फ एक रन लेने या न लेने से कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है। देखिए, ये एक अकेली घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि कैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच भी एक रुतबे का खेल चलता रहता है। किसी खिलाड़ी की रेपुटेशन और उसकी हालिया परफॉर्मेंस मैदान के अंदर लिए जाने वाले फैसलों पर भी असर डाल सकती है। ये सम्मान बनाम रणनीति की एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो आखिर में एक सवाल, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की इस हाई स्टेक्स दुनिया में क्या खेल के नियम सिर्फ टैलेंट से तय होते हैं, या फिर किसी खिलाड़ी की वैल्यू और उसका रुतबा भी उतना ही मायने रखता है? सोचने वाली बात है ना।